एक बार की बात है, दो मुर्गे एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वो पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। जीतने वाले मुर्गा ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। इतने में एक बाज उड़ता हुआ आया और इस घमंडी मुर्गे को देखा। उसने झपट्टा मारा और मुर्गे को पकड़कर दूर ले गया। दूसरा मुर्गा जो हार गया था, वो नीचे से सब कुछ देख रहा था। वो जल्दी से बाहर आया और खुद को पहाड़ी का राजा घोषित कर दिया। सीख: जरूरत से ज्यादा घमंड सेहत के लिए खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक तालाब था। उसमें भीमकाय नामक विशाल मेंढक रहता था। उसके दो बच्चे थे। एक का नाम भीलू और दूसरे का नाम गोलू था। एक दिन दोनों तालाब के किनारे टहल रहे थे। उन्हें एक सांड दिखाई दिया। गोलू और भीलू ने इससे पहले कभी सांड नहीं देखा था। वे दोनों सांड को देखकर चकित रह गए। घर लौटकर गोलू ने भीमकाय से कहा, पिताजी, आज हमने एक विशाल जीव देखा। भीलू ने कहा, हाँ पिताजी, वो आपसे भी बहुत बड़ा और ताकतवर था। बच्चों की बात घमंडी भीमकाय को अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी बड़ाई करते हुए कहा, बेटा, मुझसे बड़ा और शक्तिशाली जीव कोई नहीं है। यदि वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसे खा जाऊंगा। भीलू बोला, वो तो बहुत बड़ा है। भीमकाय ने अपना शरीर भुलाकर पूछा, क्या वो इतना बड़ा था? बच्चों ने कहा, नहीं नहीं, वो और बड़ा था। भीमकाय ने फिर शरीर भुलाकर पूछा, इतना बड़ा? बच्चों ने कहा, नहीं, और बड़ा। इस तरह भीमकाय अपना शरीर फुलाता गया। भीमकाय को नहीं पता था कि उसके बच्चे सांड के बारे में बात कर रहे हैं। वो अपने घमंड में चूर था और लगातार अपना शरीर फुलाता जा रहा था। वो शरीर को फुलाने की सीमा पार कर गया। अंत में जब उसने शरीर को और फुलाने की कोशिश की तो वो गुब्बारे की तरह फूट गया और उसकी मौत हो गई। सीख: स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। कल्लू नाम का एक मदारी था। उसके पास एक बंदर था। उसका नाम राजू था। कल्लू घूम घूम कर राजू के साथ खेल दिखाता था। कल्लू की एक विशेषता थी, वो हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता था। एक दिन कल्लू खेल दिखाने एक गांव में पहुंचा। उस गांव के साहूकार को राजू का खेल बहुत पसंद आया। उसने खुश होकर एक सोने का सिक्का कल्लू को दे दिया। सोने का सिक्का पाकर कल्लू बहुत खुश हुआ। वो अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वो अपने ख्यालों में खो गया। कल्लू सोचने लगा, इस सोने के सिक्के से मैं एक बंदरिया खरीदूंगा। धीरे धीरे आमदनी बढ़ जाएगी, फिर मैं भालू खरीदूंगा। भालू बंदर का खेल दिखाकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। उन रुपयों से मैं अपना एक सर्कस शुरू करूंगा। सर्कस पूरे देश में मशहूर हो जाएगा। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। मैं राजाओं की तरह हाथी की सवारी करूंगा। शरारती बच्चे हाथी को बहुत परेशान करते हैं। यदि कोई मेरी हाथी को परेशान करेगा तो मैं उसे अपने कोड़े से ऐसे मारूंगा। ये सोचते हुए उसने अपने हाथ में ली हुई लाठी चला दी। लाठी सीधा राजू के सिर पर लगी और वो चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। राजू की चीख सुनकर कल्लू को होश आया। उसने देखा कि राजू लाठी की चोट से बेसुध पड़ा था। उसने राजू को हिलाया डुलाया, लेकिन वो मर चुका था। कल्लू बहुत पछताया। सीख: केवल ख्याली पुलाव पकाना व्यर्थ है। स्वप्न पूर्ति हेतु कर्म भी करने चाहिए।